क्लास सिक्स्थ आपका मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ अब, क्योंकि प्रैक्टिस जोन 3 मैंने दिया था आपको करने के लिए, और आप में से काफ़ी लोगों ने कर भी लिया है, कुछ ने किया भी है, एक दो लोगों का आया है मेरे पास, बाकी सब ने अभी तक कुछ भेजा नहीं है, ना उनको कोई प्रॉब्लम है और ना ही उन्होंने कोई होमवर्क सेंड किया है। तो आप ध्यान रखें कि लास्ट मोमेंट पर मुझे फ़ोन मत करना कि इतने नंबर कम आए या ज़्यादा आए, ठीक है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ। आपको पर डे होम असाइनमेंट भेजना है, अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, जो 10 मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा वो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, बाद में आप फ़ोन ना करें कि सर हमने दिया था या हमने दिया था। मैं पूरा सब नोट कर रहा हूँ, हर जगह हर पूरा डेटा बना रहा हूँ आपका, तो आप मुझसे ये नहीं कह पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पर डे अपना होमवर्क होम असाइनमेंट फटाफट आप पर डे डालें। उसमें कोई प्रॉब्लम होने के केस में आप प्रॉब्लम भी अपनी सेंड करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल न्यूट्रल लेने से काम नहीं चलेगा। अब देखो इसमें इस टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, यानी फ्रैक्शन को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी फॉर्म में कर सकते हैं, जरा देखते हैं। पहला, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, ठीक है। तो पहले आप जरा देखें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये है जिसमें पहले होल आता है, उसके बाद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है। तो ये होल का मतलब है पूरा है ये, और ये फ्रैक्शन है इसके साथ में। तो अच्छा, अब ये अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें होल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो इसको हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। इसमें होल दिया हुआ है, इस होल को ख़त्म करके न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा करेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक्सप्रेस 4 होल 2/9 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें 4 होल 2/9 है, 4 होल 2/9 है, तो 9 इंटू 4, इसको हम जब इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं तो 9 इंटू 4 और प्लस 2 अपॉन 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हो, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें ऐड करते हैं 2, तो 4 इंटू 9 प्लस 2 अपॉन 9, तो ये आ गया 38/9। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। अब देखें जरा, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें फिर हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 18/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 18/5। तो क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, 5 3 जा 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार 3 टाइम्स ये पूरा चला गया, इसे बोलेंगे 3 होल, ठीक है। तो ये 3 होल होगा, और होल को कहाँ पर लिखते हैं, उस तरह से इसको लिख लेंगे। और रिमाइंडर क्या है, 3, यानी स्टिल आपको 3 को 5 से डिवाइड करना है, 3 को 5 से डिवाइड करने को रह गया अभी, ठीक है। तो आप इसे इस तरह शो कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 3 तो होल है यानी पूरा कंप्लीट हो गया 3, और जो 3 रह गए नीचे वो ऊपर 3/5 के, तो ये 3/5 फ्रैक्शन इसके साथ ही आ गया। तो 3 होल 3/5 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह करना है। उसके बाद आ रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और उस फ्रैक्शन में उस फ्रैक्शन के साथ एक और फ्रैक्शन जैसे 2/6 दिया है, और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, इसको आप जब काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे ऊपर मिचे, तो फाइनली आपको वही फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसे कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि 1/3 का 2/6 भी मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/9 भी इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। बस ये समझ लें कि फ्रैक्शन जो हैं उन दोनों को आप अगर कैंसिल करते हो या अगर उसका HCF निकाल के उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हो, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो सबको सिंप्लीफाई करने पर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पर, और जो फ्रैक्शन आपको दिया है जिसका कि वो इक्विवेलेंट है, इनको सिंप्लीफाई करने पर आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी वो सबकी सेम होगी। तो कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं,
ठीक है, अब दो तरह से मिलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दो तरह से मिलते हैं। जैसे एक तो मल्टीप्लाई करके, जैसे 1/3 दिया हुआ है ना, 1/3, इसमें देखो 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 2 और 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बन रहा है 2/6। अब 2/6 को अगर 2 और 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो अगेन यू विल गेट 1/3। अब यहाँ पर ऊपर 3 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी एक और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 यानी 3/9 हो जाएगा, वो भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। 10 तो ये दो इस एग्जाम्पल में 1/3, 2/6 या मैंने बताया 3/9, ये सभी क्या होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो ये आए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने बनाए मल्टीप्लाई करके। उसके बाद होता है डिवाइड करके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके भी बना सकते हैं। जैसे 2/8 ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम 2 और 8 दोनों को कैंसिल कर दें या इसके HCF से डिवाइड कर दें, भाई दोनों को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 1/4 मिल रहा है, तो 1/4 और 2/8 ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन इससे छोटा आ जाएगा, ठीक है, छोटा नहीं है बल्कि वही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की दोनों की वैल्यू सेम आ जाएंगी, दिखने में छोटा है बस, ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। 1/4 तो अब सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसलिए वो ऐसा ही रहेगा। 2/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 ही हो जाना है, ठीक है। फिर इस तरह से हम दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा इसके बाद क्वेश्चन आ जाएंगे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्रैक्शन। तो सिंप्लीफाई में मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताई थी, जैसे 30/65 है, यहां देखें जरा, जो सिंप्लीफाई ईच फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसमें देखें आप 30/65 पहला, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें इसको दो तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप कोई सा भी मेथड ले लें यहाँ पर कि 30/65 है, इन दोनों को आप कैंसिल करते हो, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर भी डिवाइड करो 5 से, नीचे भी 5 से डिवाइड करो तो 6 और 13 आ जाएंगे और आप लिखेंगे 6/13। इसमें एक स्टेप छूट गया है, 30 / 5 लिखोगे, 65 / 5 लिखोगे, इक्वल टू 6/13 होगा, ठीक है। मैंने कैंसिल करके इसलिए दिखाया है कि एक तो आप अपने सेंसेस से केवल देखकर कि ये 5 से दोनों चले जाएंगे तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होता है तो कैसे करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का HCF लेंगे। 30 और 65 का HCF लेने का तरीका ये है कि 30, 65 को आप एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे ये दोनों डिवाइड होते हों, लेकिन एक ही नंबर दिखाई पड़ रहा है, वो है 5 से डिवाइड होने के बाद ये अब किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप ये करोगे कि बस 5 को ले लोगे, क्योंकि 5 ही HCF हो जाएगा, इसके अलावा किसी और नंबर से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होने वाले नहीं हैं। तो बस अगेन 30 को डिवाइड करो 5 से और 65 को डिवाइड करो 5 से, तो ये 6/3 हो जाएगा। तो अगर आपको छोटे छोटे नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है तो आप एक नंबर एज्यूम कर लो कि इस नंबर से दोनों को डिवाइड करने पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो उससे कर दीजिए। नहीं तो दोनों का HCF निकाल लो, उस HCF से डिवाइड करने के बाद ये अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ फिर अब ये कैंसिल नहीं होगा किसी से, समझ गए, फिर ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। अगला है 5/10, तो इसको 5/10 को भी अगर HCF निकालोगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो यू विल गेट 1/2, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसका देखो राइट चेन्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे आप अपने आप करेंगे इनको, ठीक है, आगे आप अपने आप करेंगे। देखिए आप मैंने कैसे किया है 1/2, देखो मैंने वैसे तो इसका और भी मेथड है लेकिन आपको ये आसान पड़ेगा। 1/2 और ये हमारे पास एक गैप है, एक बॉक्स है और ये 4, इस बॉक्स में क्या फिल करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x एज्यूम कर लेते हैं। तो 1/2 और x/4 इक्वल है, x यहाँ पर मान लिया ना, यहाँ पर x था वो हमने यहाँ ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चाहे 4 × 1 पहले लिख दो और x × 2 बाद में लिख दो, या x = क्या लिखोगे, तो हम x इधर को लेते कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 1 / 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा 4, तो आ जाएगा x = 2, वही यहाँ भरना है बस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास दूसरा है box/6, यहाँ पर x मान लेते हैं, तो 1/2, ये 1/2 है ना, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर x मान लो,
x/6, और इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x और 2 2x हो गया, और 6 और 1 6 × 1 हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 1/2, 2 से कैंसिल कर दो 3 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। बस वो इस बॉक्स के अंदर भर देनी है। ऐसे ही आगे बाकी का करना है, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे आज। और थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5 होल 2/7 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बी है 49/8 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन। ठीक है, 5 होल 2/7 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 49/8 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे, आप देखो 5 होल 2/7 है, इसको हमें इम्प्रॉपर में बदलना है। इम्प्रॉपर का याद रखना कि इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। आप क्या करेंगे, 7 × 5 + 2/7, 7 × 5 7 5 जा 35 + 2/7, तो ये कितना हो गया 37/7। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये आंसर आ गया। और इसके साथ साथ आप 49/8 को अपने आप करेंगे, इसको मिक्स्ड में बदलना है। तो क्या करना होता है, 8 से 49 को डिवाइड करना होता है, जितने बार चला जाता है उसको होल की जगह पर रख देते हैं, बाकी जो रिमाइंडर है वो ऊपर और नीचे कोशेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस जोन 4 करेंगे पूरा। मैंने एक आपको होम असाइनमेंट भी भेजा है, वो भी आप पूरा करेंगे और ये सब समझेंगे जो मैंने आपको टॉपिक और बताया है। इसके बाद हम आ जाएंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पे। तो कल हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन को देख लेंगे। मैं थोड़ा बहुत फास्ट चलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आराम से समझ में आए आपको इस हिसाब से कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन अभी काफ़ी है, अभी तो प्रैक्टिस जोन इसमें कितनी है 7 है और हम 4 पर पहुँच गए हैं। तो ये 2-3 दिन में तो ख़त्म होने वाला ही है ही। उसके बाद थोड़ा वर्कशीट का भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लें। और कोई भी आप लोग क्वेरीज नहीं भेज रहे हैं, आप कोई क्वेरीज नहीं भेज रहे हैं, आप कोई होमवर्क नहीं ज़्यादा करके भेज रहे हैं। आप, मुझे ये पता ही लग रहा कि आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और दिन जल्दी जल्दी पास आ रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चे स्कूल में बढ़ रहे हैं। अभी 10th और 12th है, फिर 9th 10th आएगा, 9th और 11th आएगा, और उसके बाद शायद 6th 7th 8th को भी मौका मिले। तो अपनी प्रिपरेशंस थोड़ा तेज़ कर दीजिए। एग्ज़ाम के लिए भी, एग्ज़ाम का तो आपको डेट शीट मिल ही गई है, और उसके अलावा 2 तारीख को आप कॉपीज़ लेनी है, तो कॉपीज़ के लिए भी आना है आपको 2 को। ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं, आप अपनी तैयारी पूरी कर लें, पर कॉपी में कंप्लीट कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की तैयारी अब कर डालो, क्योंकि अब आप बिल्कुल आने वाले हो, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर नहीं भी अभी आते हो तो पढ़ाई तो हमारी वैसे भी चल रही है ऑनलाइन। कम से कम एग्ज़ाम्स तक घर पर ही एक्टिवेट हो जाओ, घर पर ही एक्टिवेट हो जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करो, सो दैट कि आपको अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, इस बार पेपर इतना आसान नहीं होगा, इतना छोटा भी नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और पिछली बार जो यूनिट 1 का पेपर था वो शायद फर्स्ट टाइम की वजह से, या ये कह लो कि उस लॉकडाउन में शायद लोगों को उतना मौका नहीं मिला होगा प्रिपरेशन का, तो पेपर भी आसान था। मगर इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, इस बार आपको काफ़ी कुछ सोच के करना है। ओके।